नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है कक्षा केंद्र की सीरीज संविधान की बात में। इस सीरीज में मैं आपको संविधान के हर अनुच्छेद को विस्तार पूर्वक समझा रहा हूं और अब तक हम पूरा कर चुके हैं अनुच्छेद 11 तक। आज आपको जो अनुच्छेद समझना है वो है राज्य से संबंधित। जी हाँ, अनुच्छेद 12 जो है, अनुच्छेद 12 में राज्य को परिभाषित किया गया है। अब कई बार क्या होता है, हम राज्य का मतलब अलग अलग राज्यों से समझ लेते हैं। जो नए विद्यार्थी हैं वो समझते हैं कि राज्य का मतलब किसी क्षेत्र विशेष से है, लेकिन नहीं, संविधान के हिसाब से राज्य शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार आपको लिखा मिलेगा कि ये मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध प्राप्त हैं या राज्य को ये शक्ति प्राप्त है, राज्य के पास ज्यादा शक्तियां हैं। तो इसका मतलब राज्य क्या चीज है वो आपको समझना है और उसको समझने के लिए आप ध्यान रखिए अनुच्छेद 12। कई बार ये प्रश्न सीधे सीधे पूछ लिया गया है कि राज्य की परिभाषा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है। तो बिना किसी देरी के सबसे पहले समझते हैं कि अनुच्छेद 12 आपसे क्या कहता है, इसकी भाषा क्या है। जैसे सबसे पहले भारत की संसद, भारत की सरकार, जितने भी स्टेट्स हैं उन सबके विधानमंडल, विधानसभा, विधान परिषद, उनकी सरकार। उसके अलावा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर जितने भी प्राधिकार यानी कि जितने भी कॉरपोरेशन है, ऑर्गेनाइजेशन हैं जो भारत सरकार के नियमों के अधीन गठित हैं, जो सरकार के नियंत्रण में हैं, वो सब क्या है, स्टेट हैं, राज्य हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर आप समझिए LIC भी राज्य है क्योंकि वो भारत के संविधान के अंतर्गत भारत सरकार के नियंत्रण में गठित एक संस्था है। RBI भी राज्य है, ठीक है। इसी तरह से आप समझिए कि कोई भी राज्य सरकार है उसके अंतर्गत कोई संस्था गठित है, जैसे स्थानीय निकाय हैं, कोई भी आपकी नगर पंचायत है, नगर निगम है, तो वो भी क्या है, राज्य है। ये राज्य की परिभाषा है जो अनुच्छेद 12 में आपको दी गई है।